हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मजाक लगे और हो सकता है कि आपको कहानी सही भी लगे, क्योंकि आज की कहानी जो है वो मुझे उत्तर प्रदेश से औरैया जिले से कमल नाम के एक व्यक्ति ने भेजी है। और कमल बताते हैं कि ये कहानी उनके बचपन की है। तो कहानी काफी छोटी है और बहुत छोटी सी घटना है। तो इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है कि कमल की जो ये कहानी है या कमल ने जो अनुभव किया वो वास्तविकता में क्या था, और जिस घटना की वजह से कमल कई सालों तक डरते रहे, और सिर्फ कमल ही नहीं, उनके जितने भी दोस्त थे जो उस समय उनके साथ थे वो सारे के सारे डरते रहे और कहीं भी अकेले नहीं जाते थे, यहां तक कि शाम होते ही अपने घर में घुस जाते थे। तो क्या वो डर उनका सही था या फिर सिर्फ और सिर्फ उनके मन का वहम था? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी देख रहे हैं एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है और ये कहानी हमें भेजी है कमल ने। कमल अभी लगभग 26 साल के हैं और कमल बताते हैं कि ये कहानी आज से लगभग 17 या 18 साल की पहले की कहानी है। कमल बताते हैं कि उस समय कमल चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ते थे और कमल को साइकिल चलाना नहीं आता था। साइकिल चलाना मतलब कि उस समय जो कमल के यहाँ साइकिल थी, कमल बताते हैं कि उनके यहाँ पे लगभग साइकिल 24 इंच की हुआ करती थी, और उससे छोटी 22 इंच की आती थी, फिर 20 इंच की, फिर 18 इंच की, और जो आजकल आपने देखी होगी रेंजर साइकिल या छोटी छोटी बच्चों की साइकिल आती है, वो समय बहुत कम आती थी, और आती भी थी तो बड़े बड़े लोग लिया करते थे। हर कोई सामान्य आदमी उस तरीके की साइकिल नहीं खरीदता था, क्योंकि तब साइकिल बड़े लोगों के लिए आने जाने का एक साधन हुआ करता था। आजकल तो लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं और कार खरीदते हैं, यहां तक कि मैंने देखा है कई कई लोगों को कि वो टॉयलेट भी जाते हैं तो बाइक से जाता है। पहले के लोग साइकिल का भी सम्मान करते थे। तो कमल बताते हैं कि उनके यहाँ पे जो साइकिल थी वो सारी की सारी 24 इंच की थी, काफी ऊंची साइकिल हुआ करती थी। तो कमल उसको नहीं चला पाते थे, और आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे सीधा गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाना सीखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी साइकिल आ गई है। जब हम लोग छोटे थे, आप सभी को याद होगा, अगर जिसने भी उस टाइम को देखा होगा, तो पहले हम लोग साइकिल की कैची चलाना सीखते थे। कैची मतलब बीच में जो ट्रायंगल होता है उसमें पैर डाल के और एक पैर इधर रख के फिर पैडल मार के चलाते थे। एक हाथ से हैंडल पकड़ते थे, एक हाथ से साइकिल का डंडा पकड़ते थे और ऐसे साइकिल चलाया करते थे। उसको कैची चलाना बोलते हैं। और फिर उसके बाद डंडा चलाना सीखते थे कि गद्दी पे तो नहीं बैठ पाते थे क्योंकि पैर नहीं पहुंचते थे, तो लटके लटके साइकिल चलाया करते थे डंडे पे बैठ के। उसके बाद गद्दी पे बैठे चलाना सीखते थे, फिर कैरियल पे बैठ के साइकिल चलाना सीखते थे। तो ये सब एक तरीके के कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता था साइकिल चलाने का। तो मैंने भी ऐसे ही साइकिल सीखी, पहले कैची चलाना सीखा, फिर डंडा, फिर गद्दी, फिर कैरियल। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ ये भूतों की कहानी में अपनी साइकिल की कहानी ले आया। खैर, साइकिल की कहानी मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये कहानी भी साइकिल की है। तो कमल बताते हैं कि उनको साइकिल चलानी नहीं आती थी, और उनके ग्रुप में लगभग मोहल्ले में ही 5 लोग थे, जिसमें कि 2 लोगों को साइकिल चलाना आता था, यानी कि कैंची चलाना आता था, बाकी 3 को नहीं आता था। तो जो भी बच्चा साइकिल चला लेता था उस समय, कैंची चला लेता था, तो वो अपने ग्रुप का हीरो हुआ करता था, सरदार हुआ करता था, और वो अपने और दोस्तों को कैंची चलाना सिखाया करता था। तो कमल के जो दोस्त थे तो उनके नाम थे कमल, यानी कि खुद कमल, दूसरा पवन, तीसरा अंकित, चौथा विमल, और विमल का छोटा भाई उसका भी नाम था कमल। यानी कि 2 कमल, 1 विमल, 1 अंकित, 1 पवन,
तो इस तरीके से इनका ग्रुप था। और विमल को साइकिल चलाना आता था, अंकित को साइकिल चलाना आता था। तो जब कमल को पहली बार साइकिल मिली 24 इंच की, उनको हाथ में दी गई कि चलो ठीक है थोड़ी देर लुढ़का लो हाथ से पकड़ के, तो उसने विमल से कहा कि चल साइकिल चला के आते हैं। अब भाई साइकिल चलाने वाला एक कैंची चलाने वाला, अब वो किसी को बिठा तो सकता नहीं, तो उसने कहा ठीक है चलो हम तुम्हें सिखाते हैं। और ये साइकिल लेके पांचों दोस्त चल दिए। जब ये चल दिए तो शर्त एक लगी, विमल ने कहा कि भाई मैं साइकिल चलाना तब तुम्हें सिखाऊंगा, पहले मैं एक चक्कर लगा के आऊंगा। तो कमल ने कहा ठीक है तुम साइकिल से एक चक्कर लगा के आओ। तो इधर क्या था कि भाई अंकित, कमल और पवन, ये तीन लोग एक किराए पे खड़े हुए। विमल और उसका छोटा भाई कमल ये साइकिल लेके चले गए चलाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए। विमल साइकिल चला रहा था यानी कैंची चला रहा था, और उसका छोटा भाई कमल उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहा था। इधर कमल, पवन और अंकित ये साइकिल के इंतजार में खड़े थे कि भाई साइकिल आएगी तो मैं भी चलाना सीखूंगा और सबका नंबर आएगा, एक एक करके वो सबको सिखाएगा। इसी दौरान क्या होता है कि वहां पे एक बूढ़ी महिला आती है। बूढ़ी महिला आती है और वो पूछती है कि बेटा सुबह सुबह यहाँ पे कुआं में एक भैंस गिर गई थी, कौन से कुआं में गिरी है बता दोगे? अच्छा उस दिन हुआ क्या था, सुबह सुबह की घटना कि उस गांव में कुएं में एक बकरी गिरी थी। अब वो बकरी किसकी थी किसी को पता नहीं था, लेकिन हाँ एक खेत में कुआं बना था उसमें एक बकरी जरूर गिरी थी। तो भाई अंकित जो था उसने उस बूढ़ी महिला से कहा कि हाँ दादी चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कौन से कुएं में भैंस गिरी है। हालांकि अंकित भैंस और बकरी में भूल गया था कि गिरा क्या है। तो अब चूंकि कमल की साइकिल थी तो कमल वहां खड़ा हुआ था, पवन उसका साथ देने के लिए वहां खड़ा हुआ था। अंकित जो है उस बूढ़ी औरत के साथ चल दिया, और चल इसलिए दिया क्योंकि उसको पता था कि किराए से थोड़ी दूर सामने पे ही वो खेत था जहां पे कुएं में वो बकरी गिरी हुई थी। तो उसने कहा कि थोड़ी दूर तो है, मैं इसको अभी बता के वापस लौट आऊंगा भाग के। तो अंकित इधर से जा रहा है। अचानक से क्या होता है कि जो पवन होता है उसकी निगाह पड़ती है, वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और उसकी निगाह पड़ती है उस बुढ़िया के पैरों पर। उस बुढ़िया के पैर नहीं थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि उसने साड़ी ऐसी पहनी होगी कि पैर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अगर कोई गांव में रहता हो और पुराने टाइम का उसने लिबास देखा हो तो उसको पता होगा कि जो पुराने टाइम की महिलाएं होती थी तो वो काफी मेहनती हुआ करती थी, खेत खलियान सबका काम करती थी, तो वो साड़ी थोड़ी ऊंची बांधा करती थी। और उस महिला की भी साड़ी ऊंची बंधी हुई थी, लेकिन उसके पैर नहीं दिख रहे थे, यानी कि उसके पैर थे ही नहीं। ये देखकर पवन के मन में थोड़ा सा डर आया और उसने अंकित को आवाज लगाई कि अंकित भाग के इधर आ। तो अंकित बोला कि मैं नहीं आ रहा, मैं पहले दादी को दिखा के आता हूँ कुआं। तो पवन ने बहाना बनाया कि अंकित इधर आ, तेरा भाई आ रहा है, यानी तेरे बड़े भैया आ रहे हैं। तो अंकित वहां से भाग के आता है और ये तीनों लोग वहां पे खड़े होकर बातें करने लगते हैं कि ये औरत जो है ये इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है। तो वो औरत वहां से खड़े होके पता है क्या बोलती है? वो कहती है चोदेव कड़ गए, नहीं तो गिदरा चीर देते। अब इसका मैं आपको ऐसी भाषा में बताता हूँ जो समझ में आए। इसका मतलब है कि तुम लोग बच गए, गाली देके कहती है कि तुम लोग बच गए, नहीं तो आज तुम लोगों को बीच से चीर देती। तो उसके बाद ये लोग वहां से भाग आते हैं और अपने घर पे आके ये सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद फिर ये इतना डर जाते हैं कि ये लोग कभी भी उस राय पे जाते ही नहीं है कई सालों तक। तो इस कहानी से आपको क्या लगता है कि ये उनके मन का वहम था, बचपना था, या वास्तविकता में वो बूढ़ी औरत कोई प्रेत थी? कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को शेयर करिए ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक भी पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।